खुदावन के ज़िंदा कलाम में से मकाशवा की किताब और उसके छठे बाब की जो स्टडी है, उसको आपके साथ मिलकर करूँ। इन दिनों हम मकाशवा की किताब की स्टडी कर रहे हैं और हम जो 5 अ, उसके चैप्टर हैं, उनको देख चुके हैं और आज हम जो छठा चैप्टर है या चैप्टर 6 उसमें मिलकर डाइव करेंगे और खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। अ, हम इससे पहले कि खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदावन का ज़िंदा कलाम ले लें, उसे खोलें और मेरे साथ जो छठा चैप्टर है या चैप्टर 6 उसको खोल लें आप और हम मिलकर खुदावन के कलाम में से आज सीखेंगे। और इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम अपने सरों को झुकाएँ और दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक़्त के लिए, खुदावन तेरी बड़ी रहमत और शफ़क़त के लिए, तेरे बड़े फ़ज़ल के लिए, तेरे बड़े प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने खुदावंद हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और ये तौफ़ीक बख्शी कि हम खुदावंद तेरे कलाम को मिलकर खोलें और खुदावंद तेरे कलाम की बातों को पाक रूह की मदद से खुदावंदा सीखें। पाक रूह की मदद से खुदावंदा गौर करते हुए अपनी ज़िंदगियों को तेरे इस कलाम के मुताबिक बसर करें। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मैं नहीं तू बोल और खुदावंद तू अपने कलाम के गहरे भेदों से हम सबको वाकिफ कर, ताकि खुदावंद हम खुसूसन ये जो किताब है जिसमें आखिरी दिनों की बातें हैं, उनको समझें और गौर करें और ना सिर्फ खुद सीखें बल्कि खुदावंद इस कलाम को दूसरों तक लेके जाए। ऐ बाप तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार। आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र है और उसके बड़े फजल के लिए और खासकर उसकी इस टेक्नोलॉजी के जरिए जिस के जरिए से मैं और आप यू नो दूर बैठे हुए मिलकर खुदा के कलाम को खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीखते हैं। मेरे साथ आप जो छठा चैप्टर है मुकाशवा की किताब का उसको निकालें और हम मिलकर पढ़ते हैं। मैं जो पहली 8 आयत है उनकी तिलावत करूंगा आपके लिए। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है। मैं इसे उर्दू में पढ़ता हूँ और आप इंग्लिश में इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि ग्यूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मह का नुकसान ना कर। और जो 7वीं आयत है। और जब उसने चौथी मोहर खोली, मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और वो आलम रुआ उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया है कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अभी जो खुदावंद के कलाम में से पढ़ा गया है, ये
पहली आयत से 8वीं आयत तक। और हमारे पास जो आज वक़्त होगा उसमें हम जो 4 मोहरें हैं इनके बारे में सीखेंगे और फिर हम खुदावंद ने चाहा तो बाकी का जो इसका सबक है उसको दोबारा हम अगली जो नशिस्त होगी उसमें देखेंगे। आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम को निकाल लें और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अ, अपनी जो बाइबल है उसको निकाल के रखें और जो आयात या अल्फाज हम देखेंगे उनको मेरे साथ-साथ आप भी देखें और अगर आपके पास नोटबुक है तो आप जो नोट हैं उन्हें आप बनाएँ अपने लिए ताकि बाद में ये आपके काम आएँगे। खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि यहाँ जो पहली आयत है यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। जब हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमने 5वें बाब में जो तख्त पर बैठा है अ, उसके हाथ से जो बरा है वो तुमार या स्क्रोल जो है लेता है, वो किताब लेता है और हमने देखा कि किस तरह एक ताकतवर फरिश्ते ने एक चैलेंज किया कि कौन इस किताब को खोल सकता। और वहां पर खामोशी रही और कोई भी ना बोला, खामोशी थी। और मैं यूहन्ना रसूल लिखता है कि वो रोया और उसे तसल्ली दी गई कि एक है, यानी कि जो यहूदा का बब्बर है और दाऊद की असल से है, वो इस किताब को के खोलने के लिए इस गालिब आया है। और फिर उसको तसल्ली होती है यूं। और अब और फिर उसके साथ जो 24 बुजुर्ग थे उन्होंने अपने ताज जो थे वो जो तख्त पर बैठा उसके सामने रखे। और ये जो सीन है, ये जो नजारा है, ये जो बयान किया गया उसको हमने पढ़ा और सीखा। और जैसा कि मैंने लास्ट जब हम इकट्ठे थे तो कहा था कि हम अपने आप को यूहन्ना की आंखों से और उसके कानों से इस रोया को देखेंगे और सुनेंगे। और हमने ये देखा कि किस तरह यूहन्ना हमें उस रोया को अपने अल्फाज में किताब में लिखता हुआ बताता है और हम जब इसको पढ़ते हैं, जब इस में डाइव करते हैं तो अपने आप को उसी रोया में महसूस करते हैं। हमने देखा कि जब यूहन्ना को ये तसल्ली और खुशी मिलती है कि जो यहूदा के कबीले का बब्बर है वो इसको खोलने के लायक है और क्योंकि वो गालिब आया है। और इसके साथ ही फिर जो यूहन्ना रोया का जो बाकी का हिस्सा है वो ये चैप्टर है, लेकिन दरअसल ये एक सिलसिला है। ये मुसलसल एक रोया है, ये मकाशवा है जिसको उसने मुकम्मल तौर पर एक ही नशिस्त में देखा। और हम देखते हैं कि जो रोया का आगे का जो हाल है वो किस तरह हमें बयान करता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो बना है वो ये जो सील्स हैं, ये जो मोहरें हैं, उनको खोलने के लिए गालिब आया है। और ये जो मोहरें हैं मेरे अजीजों, ये उनको बारी-बारी खोलता है। और ये जो मोहरें हैं इनका ताल्लुक जमीन के रहने वालों से वाबस्ता जो वाकयात हैं, जिनको वो देखेगा भी या जो आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं। यहाँ जो फैसले या जजमेंट अगर कहा जाए जिसका बयान यहाँ पर है वो बड़ी सख्त है, पहली बात। दूसरी, गुजरे वक्त गुजरे वक्तों में खुदा जो गजब
کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا غضب نازل ہوا، خدا کا غضب، لیکن یہاں پر اب جو یہ آنے والے دنوں کے بارے میں یوحنا رسول دیکھتا ہے، اب یہاں پر خدا نہیں بلکہ برا کے غضب کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم انسانیت اور شیطانیت کے عروج کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں جو بیان ہوا ہے، میرا مطلب ہے کہ یہاں جب ہم جو مورے ہیں ان کو ان کے کھولے جانے کے بارے میں جو بات ہے، جو تعلق ہے، وہ ایک مور کا دوسری کے ساتھ تعلق ہے، ان سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، گو یہ سیپریٹ ہے اور برا ان کو باری باری کھولتا ہے، لیکن یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ آخری دنوں کے واقعات ہیں جن کو خداون کا بندہ بزرگ یونا رسول جو ہے ایکسپیرئنس کرتا ہے۔ پہلے حصے کا اختتام میرے عزیزو مسیح کی زمین پر 1000 سالہ بادشاہ شروع ہونے پر ہوگا۔ یہ جو باتیں ہم پڑھیں گے یہاں جو لکھا ہے، یہ سارا جو ٹریبولیشن کا پیریڈ ہوگا، یہ جو پہلا حصہ ہے یہ مسیح کی 1000 سالہ جو بادشاہت ہے ملینیم ایرا، وہاں پر ختم ہوگا، مطلب وہاں سے شروع ہوگی وہ، اور یہ جو ٹریبولیشن کا پیریڈ ہے وہاں پر، پھر اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہت کے بعد پھر جو دوسرا حصہ ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، وہ آنے والے دنوں میں ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام کے مطابق، جب وہ اس کی پہلی سیل کو کھولتا ہے، یعنی کہ برا مسح کیا ہوا برا، تو جو واقعات کا سلسلہ ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ریفرنس ہیں خاص کر جو چاروں اناجیل ہیں ان میں ہمیں ملتے ہیں، اور مثلا متی 24 باب، مرکز 13 اور لوکا کے 21 باب میں، تو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم جب ان کو دیکھیں گے تو ان کا تعلق آخری دنوں سے ہے جن کے بارے میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا۔ چلیے، جو مور کھلتی ہے تو وہاں لکھا ہے کہ ایک گرج کی آواز آتی ہے۔ کچھ کا خیال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ اسٹڈی ہے، ضرور نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ میں جو کہتا ہوں اس پر متفق ہوں، مختلف سکول آف تھاٹس ہیں اور ان کی اپنی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن بھی ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کلام کے مطابق جو ہمیں پروف اور ثبوت اور شواہد ہے ان میں رہ کر بات کریں۔ گرج کی آواز، کچھ کا خیال ہے کہ یہ چاروں جو جاندار تھے، جب برا پہلی مور کھولتا ہے تو ان چاروں کی آواز تھی، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یوحنا 10:4 میں بلکہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، یوحنا اسی مکاشفہ کی کتاب کے 10ویں باب کی جو 4تھی آیت ہے، اس میں ایکچولی اسے لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ یہاں پر ایکچولی جو رسول ہے اسے لکھنے سے منع کر دیا گیا۔ اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں، ہم چند ایسے پوائنٹس ہیں جن پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جیسا کہ پچھلی سٹڈی میں بھی ہم نے کیا تھا۔ تو جب ہم آگے بڑھتے تو پہلی جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا گھوڑا ہے اس کا رنگ سفید ہے۔ پہلی بات لکھا ہے، میں نے نگاہ کی، یعنی کہ یونا لکھتا ہے کہ میں نے جب نگاہ کی تو ایک سفید گھوڑا جو ہے اسے وہ دیکھتا۔ اب یہ سفید رنگ ہم جانتے ہیں کہ راست بازی کی علامت ہے، راست بازی کو پیش کرتا ہے،
लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि उस सवार के हाथ में कमान है और वो फतह करता है, तो सवाल ये होता है कि ये जो सवार है ये कौन है? ये घोड़े पर कौन सवार है? वो इस सवार में और मसीह में ममासलत पाई जाती है कुछ बातों की कि सफेद घोड़ा है, मसीह भी सफेद घोड़े पर सवार है। हम पढ़ते हैं मकाशवा की किताब में, और उसके अलावा पुराने अहदनामा से भी जो हमें रेफरेंस मिलते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ताज का भी जिक्र है, मसीह के सर पे ताज का भी जिक्र है, और हथियार का भी जिक्र है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ये सवार जो है कौन है? हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चंद बातें हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनके बारे में हम देखते हैं। और रेफरेंस के तौर पर मैं 19वें बाब की, मुकाशवा के 19वें बाब की 11वीं जो आयत है उसको पढ़ता हूँ। यहाँ पर यूं लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। अब यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन ये जो सफेद घोड़ा यहाँ पर छठे बाब की पहली आयत में पहली मोर खोलते हुए नजर आता है, यहाँ पर जो सवार है वो कौन है? अभी क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये स्टडी है, इट्स नॉट प्रीचिंग बट इट्स मोर ऑफ अ टीचिंग। अब सवाल ये उठता है कि बर्रा पहली मोर को खोलता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो खुद घोड़े पर सवार, मतलब इस घोड़े का सवार सवार वो कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी उसने बाकी की जो मोरें हैं वो खोलनी है, और अगर वो सवार है तो फिर क्या आसमान पर कोई फरिश्ता है जो बाकी की मोरें खोलेगा? क्योंकि वहां तो हमने पढ़ा था 5वें बाब में, मसा किया, सॉरी जमा किया वो जो बरा है, वही इस किताब की मोरों को खोलने के काबिल है, क्योंकि वो गालिब आया। तो फिर ये सवार कौन है? क्योंकि बाकी की मोरें खोलने के लिए तो बरे को वहां पर ही रहना है। और फिर एक और बात, जब यीशु के बारे में कहा जाता है कि वो सफेद घोड़े घोड़े पर सवार है, तो उसके साथ फरिश्तों का भी जिक्र है कि वो एक लश्कर है जो उसके साथ है। यहां पर जो सवार है वो अकेला है। एक दूसरी बात, मसीह का जो वेपन या हथियार लामती तौर पर जिसका अक्सर हम देखते हैं वो तलवार है। यहां ये जो सफेद घोड़े का सवार है इसके हाथ में कमान है। ये भी एक फर्क है। और फिर ये जो सवार है ये ट्रिबुलेशन के शुरू में आया है। अभी ये मोरे खोली शुरू में, मसीह यसु ट्रिबुलेशन का जो पीरियड है उसके बाद आता है। ये भी इस पॉइंट है जिसको हम नोट कर सकते हैं। और फिर एक और बात जो देखते हैं वो ये है, यूहन्ना 5:43 में लिखा है कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। ये यूहन्ना की इंजील में है। खुदा यीशु कहते हैं, और तुम मुझे कबूल नहीं करते, और अगर कोई अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। अब यहाँ पर ये जो आयत है ये रिप्रेजेंट करती है, रेफरेंस है कि किस तरह बहुत सारों ने मसीह होने का दावा किया, बहुत सारे अपने आप को मसीहा के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। और इसी बैकग्राउंड में ये जो सवाल है इसके बारे में हम थोड़ी देर और बात करते हैं। इन रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे, गौर से सुने। तो फिर एक, तो इसके हाथ में सिर्फ कमान है, ये जो सवार है ये अकेला है, और इसके साथ ही यस्सु ने, चूंकि बर्रा ने अभी बाकी की मोहरें भी खोलनी है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि वो
उस किताब को छोड़कर तो इस सफेद घोड़े पर जो सवार है वो हो। इसकी कोई तरतीब नहीं बनती। लिहाजा ये जो सवार है, फिर ये कहना बिल्कुल बजा है कि ये जो फॉल्स मिसाया है, झूठा मसीह है, फिर ये वो बन इन सारे जो एविडेंस है उनके मुताबिक, कलाम के मुताबिक। ये निजात देंदा नहीं है, ये धोखा देने वाला फॉल्स मसीह है, ये झूठा मसीह है, ये मुखालिफ मसीह है, एंटी क्राइस्ट है, जो अपने आप को मसीह के तौर पर पेश करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने खुद कहा कि बहुत सारे आएंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे, और मुमकिन है बहुत सारे, एंड मुमकिन है कि बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो भी, उनको भी वो गुमराह करें। ये शख्सियत मेरे अजीजों मुखालिफ मसीह है। लेकिन ये जो झूठा नबी है, सॉरी झूठा मसीह है, ये आलमी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आएगा। और इसके बारे में हम चंद और बातें जो हैं उनको देखते हैं कि ये आलमी सतह पर एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर नमूदार हो और कामयाब होगा। उसकी एक वजह यह है कि उसको जो रोकने वाला है, रिस्ट्रेनर जो है, उसको थोड़ी देर के लिए मुकम्मल आजादी देगा। अगर आप थस्सलुनीकियों के खत को देखें, दूसरा थस्सलुनीकियों और उसके दूसरे बाब को आप निकालें और उसकी 6ठी आयत को देखें। जरूर है कि हम इसको पढ़ें। आप मेरे साथ दूसरा थस्सलुनीकियों निकालें और उसके दूसरे बाब की 6ठी आयत को देखें। यहां पर यूं लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में, जो चीज उसे रोक रही है, ये जो झूठा मसीह है उसके बारे में कहा गया है कि जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाएगा, रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जिसे खुदावन यस्सु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। जो रोकने वाला है वो कौन है? क्योंकि जब ये पालूस ये खत लिखता है तो उसमें तो कहता है जो रोकने वाला है वो भी है, लेकिन यहां पर अब इस सवार को रोकने वाला कोई नहीं, उसे थोड़ी मुद्दत के लिए आजादी दी गई है, और ये रोकने वाला मेरे अजीजों रूल कुद्स है। रोकने वाला कौन है? रिस्टेनर कौन है जो उसको रिस्टेन करता है या उसको रोकता? वो रूल कुद्स है। और जो बात समझने वाली वो ये है कि उसको जो इख्तियार है वो खुदा देता। किस इसवार की मैं बात कर, क्योंकि बहुत सारे मुखालिफ मसीह आए, बहुत सारों ने मसीह होने का दावा किया, लेकिन वो उस तरह आलमी सतह इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस ना रख सके, क्योंकि पाकरू यानी कि जो रोकने वाला है वो मौजूद है। लेकिन जब ये मुखालिफ मसीह अपने वक्त पर आएगा तो उस वक्त इसको जो अथॉरिटी या इसको जो वक्त दिया जाएगा वो खुद खुदा देगा, और उस वक्त जो रोकने वाला है वो उसको रोकेगा नहीं, और ये जो झूठा मसीह है उस वक्त सामने आएगा अपने मुकर्रमा। दूसरी बात, उसके हाथ में कमान है। यूजुअली कमान यानी कि तीर और कमान इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहां पर कमान जो है वो है, जब आप तीर को साथ लगाते हैं तो फिर आपको और मुझे वो जो हथियार है मुकम्मल नजर आता है। तो उसका मतलब है कि जंग, खून खराबा और खून
और जो परसिक्यूशन है वो होगी, लेकिन इसके पास कमान सिर्फ है। इसका मतलब ये है कि ये जो झूठा मसीह होगा, ये बहुत ज़हीन होगा, और ये अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातचीत से, चापलूसी के ज़रिया से, मकारी के साथ ये दुनिया के जो बादशाह होंगे, सदर, लीडर, किंग्स, वजीर आजम, ये सबको अपनी गुफ्तगू के जरिए बगैर जंग किए, गौर से सुने, ये बगैर जंग किए, बगैर लड़ाई किए, सबको अपने पीछे लगाएगा और सबको गुमराह करेगा, और ये आलमी लीडर के तौर पर सामने आएगा जब ये मुखालिफ मसीह, झूठा मसीह जो है वो आएगा। उस वक्त लड़ाई के बगैर ये सारी जो दुनिया की बादशाहतें होंगी, जो पावर्स होंगी, उनको गुफ्तगू के जरिए से उनको अपने पीछे लगाएगा, और ये उसकी बातों में आकर उसको अपना लीडर जो है वो मानेंगे। धोखाधड़ी के साथ, बगैर जंग के, ये उनका लीडर बनेगा। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं डैनियल की किताब और उसके 8वें बाब की 25वीं आयत। चंद हवाले हैं जो आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा। डैनियल की किताब और उसके 8वें आयत की 25वीं आयत में लिखा है, गौर से सुने। और अपनी चितराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे। ये आने वाले वक्त के लिए दानियल ने लिखा रोया में। और दिल में बड़ा घमंड करेगा और सुलह के वक्त में बथेरों को हलाक करेगा, और वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बे हाथ हलाए ही शिकस्त खाए। और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि ये आखिरी जो जंग होगी, उस वक्त थोड़ा सा दुनिया में अमन होगा। हम अक्सर पढ़ते हैं आर्मगेडन के बारे में, लेकिन जो जंग होगी वहां थोड़ा सा अमन होगा, क्योंकि ये शख्स जो है अपनी चालाकी और मकारी की वजह से इस तरह प्रिटेंड करेगा कि ये मसीह है। याद रखिए, ये झूठा मसीह है। इसने हर वो काम करना है जो मसीह ने किया, उसकी नकल करेगा बेसिकली। ये मौत से करेगा, ये अमन का शहजादे के तौर पर अपने आप को पेश करेगा, और इस तरह ये झूठा मसीह जो है, ये अपने आप को नासरत का मसीहा प्रिटेंड करेगा, और उस वक्त अमन भी होगा, और बड़ी मकारी के साथ वो अमन अमन का नारा लगाएगा। अगर आप इन दिनों अपने इर्द गिर्द गौर करें तो आपको कुछ मिली जुली जो पिक्चर है वो नजर आएगी। वो झूठे मुआवजे करेगा, और मुमकिन है कि ईमानदारों को गुमराह भी करे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे चलकर लफ्ज ताज का है। ये जो ताज है, ये यूनानी जुबान में यहां पर जिसकी ट्रांसलेशन की गई है वो है स्टेफनोस, और ये एक ऐसा अवार्ड या था जो वो सर पर बांधते थे यूनानी, और फतेहमंद जो होते थे, जो ओवरकमर होते थे, और उसमें वो जंग में, खेलों के मैदान में किसी भी तरह कामयाबी हासिल करते थे तो उनको ये ताज मिलता था। लेकिन जो डायडीमा ट्रांसलेशन है, वो शाही खानदान या रॉयल जो है, रॉयल्स उनके लिए है, और वो ताज जो है वो मसीह के लिए उसकी ट्रांसलेशन हुई है, लेकिन ये जो है इसका ताल्लुक उससे नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं, जब हम जो दूसरी मोहर है उसके बारे में, कि जब वो खुलती है तो क्या हम देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब पहली मोहर या वो सील खोली गई, तो जो सफेद घोड़े का सवार है वो झूठा मसीह है, और उसको हमने यहाँ पर रेफरेंस के साथ बयान किया है। जो तीसरी आयत है उसमें यूं लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और फिर एक और घोड़ा जिसका रंग लाल था, उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार जो है वो दी गई। अब जब हम ये दूसरे सवार पर गौर करते हैं, जिसके घोड़े का रंग
लाल है या सुर्ख, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो जब इसको डिस्पैच किया जाता है, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कोई गर्ज की आवाज नहीं है, जैसे सफेद घोड़े के वक्त आई जब वो नमूदार होता है। यहाँ पर हमें कोई इस तरह की बात जो है नजर नहीं आती, कोई आवाज नहीं है, बल्कि बाकी तीन जो घोड़सवार है उनका एक ही मिशन है इनका सबका, और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये वो वक्त है जब दुनिया पर, जब से दुनिया बनी है, जो सख्ती और जुल्म और जो मुश्किल और मुसीबत होगी इंसानों पर, उस जैसी आज तक नहीं हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लाल घोड़ा है, इसका जो सवार है, उसको जो मिशन दिया गया, अभी देखें कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो कंट्रोल इख्तियार है वो बड़े के पास है। लिखा है, फिर एक और घोड़ा निकला, ये तीसरी आयत में से मैं पढ़ रहा हूं, जिसका रंग लाल था, उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया, मतलब उसको ये इख्तियार मिला, उसको ये इजाजत दी गई, उसको ये अथॉरिटी जो है वो मिलती है कि वो क्या करे, जमीन पर रहने वालों की आजमाइश करे, उनके सख्ती और दुख की घड़ी जो है उसको बयान किया गया है। और इस दुख की घड़ी जिसका एक्सपीरियंस इंसानों ने आज तक नहीं किया, उस वक्त वो होगा मेरे अजीजों। लाल रंग, जैसा कि मैंने कहा, खून का रंग है, तो ये तबाही को जाहिर करता है। इस वार को लामहदूद जो इख्तियार है वो दिया गया था, इसको तबाही और बर्बादी का इख्तियार जो है वो दिया गया है। सफेद घोड़े वाला जो था सवार, वो गुफ्तगू के जरिए सबको इकट्ठा करता है, गुफ्तगू के जरिए वो लीडर बनता है। लेकिन ये जो, और वो बगैर खून बहाए ही अपना काम करता है, लेकिन ये जो लाल घोड़े वाला सवार है, इसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो खून बहाए बहाए और जो तबाही और बर्बादी और जो मुश्किल का वक्त है वो जमीन के रहने वालों पर लाए। और लिखा है उसे एक बहुत बड़ी तलवार दी गई, लेकिन उससे जरा ऊपर लिखा है जमीन पर से सुलह उठाए। तो उसे ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठाए। जमीन पर जब से गुनाह दुनिया में आया है, तब से सुलह है ही नहीं। जब से गुनाह आया है, तबाही, बर्बादी, दुख और मुसीबत में इंसान गुजरता है। लेकिन ये एक खास वक्त होगा मेरे अजीजों, आज जो सुलह है, जो सुलह का जो मम्मा है, जो मालिक है, वो आज भी काम करता है। लेकिन वो जो अरसा होगा, उस वक्त बिल्कुल जो अमन का, सुलह का जो वक्त है, उसे उठा लिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो इंसानियत है उसकी प्रैक्टिस होगी। वो मौत और जंग को जमीन पर लाता है, यानी कि लाल घोड़े का जो सवाल। सुलह उठाने का मतलब एक और भी है कि मुकम्मल तौर पर अमन की कुव्वतों को अलहदा रखना। जो अमन करवाने वाले हैं, जो अमन को पसंद करते हैं, अमन पसंद है, वो उस वक्त नहीं है, उनको अलहदा कर लिया जाएगा और जमीन पर जंगो जदल होगी, और इंसान इंसान को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और खून खराब और हर तरह की तबाही और बर्बादी का जो वक्त है वो देखेगा। इंसानियत और शैतानियत की जंग अरूज पर होगी, और गुनाह जो दुनिया में आया है मेरे अजीजों, उसका एक अजीम जो मंजर और जो एक्सपीरियंस होगा वो इंसान करेगा। लिखा है उसे बड़ी तलवार दी गई, मतलब बड़े पैमाने पर खून रेजी का इख्तियार उसे दिया गया, और उन कौमों के लिए जो खुदा के फैसले को रद्द करते हैं, उनको ये नमूने के तौर पर बताया गया है। आज हम बड़े जदीद किस्म के वेपन और जो हथियार है उनको देखते हैं, और किस तरह उन हथियार से जो नुकसान होता है। बड़ी तलवार का मतलब यही है कि ऐसे वेपन और हथियार जिनसे बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो बर्रा है, वो जो तीसरी मोहर है उसको खोलता है।
आपने देखा कि किस तरह सफेद घोड़े के सवार ने सुलह और अमन और मकारी के साथ जो है अपना झूठा मसीह होने का जो उसका करेक्टर या उसका रोल है उसको वो प्रेजेंट करता है और करता है। लेकिन जो लाल घोड़े का सवार है उसी को जारी रखता है, पहले सुलह और अमन के साथ और फिर दुनिया पर तबाही लाता है। लिहाजा वो जो सिलसिला है जो उसने शुरू किया वो उसी तरह जारी है, लेकिन अब उसकी जो 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 मुख्तलिफ घोड़सवार है वो मुख्तलिफ तरह की जो हालतें हैं उनको प्रेजेंट करता है उस वक्त दुनिया में जो होने वाला है। हम यहाँ पढ़ते हैं, जब तीसरी मोहर खोली जाती, 5वीं आयत है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि काला घोड़ा है। पहले सफेद घोड़ा आया है, फिर रेड, और अब जो स्याह या काला घोड़ा जो है उसको यूहन्ना देखता है। और लिखा है उसके सवार के हाथ में क्या है, एक तराजू है, बैलेंस जो है उसके हाथ में है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि ग्यूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान ना कर। ये आवाज है जो यूहन्ना ने सुनी। हम देखते हैं कि ये जो स्याह रंग है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्याह रंग जो है वो दुख और मातम और उदासी का मजर है। यहाँ ये जो सवार है इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, बल्कि इसके हाथ में तराजू है जो हम देखते हैं। और यहाँ खुदा की जो जजमेंट है और जो उसकी जजमेंट है, कहत है, खुराक में तवाज़ुन जो है उसको कायम रखने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर बात की गई है। और इस यहाँ हम देखते हैं कि ये जो घोड़सवार है जमीन पर के लोगों के लिए मुश्किल तरीन हालात में वो अपना जो रोल है वो किस तरह हमें अदा करता हुआ नजर। और हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो तराजू है और ये जो पैमाइश यहाँ पर लिखी गई है, ये दरअसल अगर आप यूनानी जो मोरख है या पोएट है, होमर, उसको स्टडी करें, पढ़ें, तो उसके मुताबिक उसने लिखा है कि कदीम यूनान में जो खुराक की पैमाइश होती थी वो इस तरह होती थी कि एक आदमी एक दिन में जितनी खुराक खाता था उसकी पैमाइश करके उसे मल्टीप्लाई किया जाता था। और खासकर जो फौजी होते थे, वो जो फौजियों की एक दिन की खुराक होती थी उसकी जो पैमाइश होती थी या उसका जो वजन होता था उसको वो मल्टीप्लाई करते थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपल मिसाल देता हूं, अगर वो 2 रोटी खाता है एक सिपाही, तो अगर उनके पास 2000 होंगे तो उसे आप जर्ब दे दें कितनी बनेगी। इस तरह वो उसकी मेजरमेंट एक्चुअली करते थे। और चूंकि ये वो वक्त है जब दुनिया पर कहत होगा, सख्ती का वक्त है, बीमारी है, तबाही है, तो उसको किस तरह बयान किया गया है हमारे लिए, ये अलामती तौर पर लिखा गया है मेरे अजीजों, जो उसकी पैमाइश की गई है या जो वजन किया गया खुराक का। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि तेल और मैं जो है उसका नुकसान ना करे। और उसके लिए मुख्तलिफ तरह की राय है स्कॉलर्स की। उन्होंने मुख्तलिफ तरह से इसे अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ बयान किया है, लेकिन ये खुदा की जजमेंट के बारे में है। कुछ मुफक्करीन का ख्याल है कि यूहन्ना के वक्त में जो रोम का बादशाह था, यानी कि तकरीबन 92 एडी में, उसके जमाने में जल्जले आने की वजह से जो काश्तकारी थी उसका बड़ा नुकसान हुआ, और जो कॉर्न्स थी वो लोग मह के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोगों के लिए खुराक जो थी उसकी कमी थी। तो उसकी वजह से क्या होता हुआ कि उसने ये एक ऐलान किया कि मह को कम किया जाए और जो ज़राअत है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए। ये एक ख्याल है, लेकिन ये कोई इतना मकबूल नहीं है।
لیکن اس کے علاوہ اور بھی چند ہیں، لیکن میں یہاں سیمول کی کتاب میں سے آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ بعد میں سے پڑھ سکتے ہیں کہ سیمول کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 12ویں باب کی 17ویں آیت سے 19ویں آیت تک، وہاں پر ذکر ہے کہ جب لوگوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا اور اس کی بات نہ مانی تو کس طرح بارش ہوئی، پانی ہوا اور وہ ان کی فصلوں کا نقصان ہوا۔ لیکن بارش کی وجہ سے جو انگور کی بیل ہوتی ہے اس کی جڑیں زیادہ گہری ہوتی تو ان کو نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی کو۔ لہذا کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ اس کو بیلنس اس طرح کیا گیا ہے چونکہ وبا اور قحط کی وجہ سے دنیا پر ایک سختی کا وقت ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ امیر ہوں گے، جن کے پاس پیسہ ہوگا، تیل اور مے کو امارت کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ علامتی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اس مشکل کے وقت میں کیا وہ جو اس کا انکار کریں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو اس کا اقرار کریں گے وہ اس کے نام کی خاطر شہید ہوں گے۔ تو یہ سوال آج بھی ہے میرے اور آپ کے لیے بھی کہ آیا میں اور آپ دنیا کی جو سائشیں ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، ان کی ان کی ان میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یا فی الحقیقت ہم ان چیزوں کی اٹریکشن میں آنے کی بجائے خداون کے کہنے کے مطابق، کلام کے مطابق اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ ریلیشن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اس وقت قحط سالی کے ایام ہوں گے اور غربت ہوگی، اس لیے وہاں پر پہلے جو پیمائش کی گئی ہے کھانے کی اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جو غریب ہے اس کے لیے جب گیہوں کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک کی کمی ہوگی، کیونکہ جو گیہوں ہے وہ محنت کے ساتھ بنائی جاتی ہے، محنت کے ساتھ کاشتکاری کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس کو غربت سے لامتی طور پر جو ہے ریلیٹ کیا گیا ہے، اور میں اور تیل کو اس طبقے سے ریلیٹ کیا گیا ہے جو پاور اور اتھارٹی میں ہوگا، اور اگر وہ جو آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے یسوع کا اقرار کریں گے وہ اس کے ساتھ بادشاہت میں شامل ہوں گے، اور وہ جو دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو کشش اور اٹریکشن ہے جو اس کی طرف ہوں گے، وہ کس طرح جب برہ آئے گا تو سزا کے لائق ٹھہریں گے۔ اس کا تقریباً یہی اس کا مطلب ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چوتھا گھوڑ سوار ہے جو کہ زرد رنگ کا گھوڑا ہے اس پر نمودار ہوگا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے جب اس نے چوتھی مور کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار، کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ جب ہم اس چوتھے گھوڑ سوار کی طرف آتے ہیں تو جو زرد رنگ ہے میرے عزیزو، یہ پلاہٹ ہے، یہ سبز اور یلو کے امتیاز سے یہ بنتا ہے، اور اگر آپ زرد رنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو اکثر ہم اگر کوئی بیمار ہو یا کمزور ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جلد جو ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ زرد رنگ اس لیے یہاں پر کہا گیا اس گھوڑے کو کیونکہ اس وقت جو حالات ہوں گے اس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت زیادہ پریشانی کے میں ہوگا۔ یاد رکھیں جو ایماندار ہیں وہ یہ پری ٹریبولیشن کا ٹائم ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، باقی جو زمین پر ہے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور یہاں پر ہم موت اور پاتال یا عالم روا کا پڑھتے ہیں، اور اکثر کلام مقدس میں دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے عالم روا جہاں پر جو ان سیوڈ ہیں
जिन्होंने निजात नहीं पाई, वहां पर ये एक ठहरने का वक्त है। और कलाम मुकद्दस में अगर आप मुकाशफा की किताब के 20वें बाब की 13वीं आयत को देखें, बल्कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, मुकाशफा की किताब और उसके 20वें बाब की 13वीं आयत। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, 13वीं आयत में, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रुबा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के माल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। तो दरअसल उनका बदन तो वहां पर है, लेकिन जो रूह है वो दे देगी। और फिर बदन और रूह का जो मिलाप है वो जरूरी है, ताकि वो खुदा के हजूर इंसाफ के लिए, आखिरी जजमेंट के लिए खड़े हो सके। और ये अनसेव्ड की बात हम, इसलिए वो आलम रुआ और मौत की बात करता है। और फिर अगर हम कलाम में पढ़ें तो यीशु जो मौत पर गालिब आया, फतेहमंद हुआ, उसने मौत को और आलम रुआ को, दोनों को आग की जो गहरी झील है उसमें डाल दिया। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस सवार को जो इख्तियार दिया गया, इसको जो ताकत दी गई, वो इस बात को जाहिर करती है कि इसको हतमी इख्तियार जो है, खुदा जो कि खुदा के पास है, वो उसको एक लामहदूद इख्तियार जो है एक महदूद वक्त के लिए देता है, कि वो जमीन पर तलवार और काल और वबा और दरिंदों से लोगों को हलाक करे। ये इस जंग घोड़े के सवार को जो इख्तियार है वो दिया गया। अगर आप गौर करें तो सवाए सफेद घोड़े के सवार के अलावा बाकी तीन जो है वो लिटरली फिजिकली जो दुनिया में मुश्किल, मुसीबत, तकलीफ और परेशानी और आजमाइश का वक्त है, उसको लेके आए हैं। और अब ये आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पर इस जर्द घोड़े का जो सवार है, ये जिसको वबा और काल और ये सारा कुछ जमीन पर लाने का इख्तियार दिया गया, और जमीन के दरिंदों से लोगों को ला करने का इख्तियार भी दिया गया। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बहुत ज्यादा बीमारी का जिक्र है। एक सर्वे के मुताबिक जंगों में इतने फौजी हलाक नहीं हुए जितने वो बाद में बीमारियों की वजह से हलाक। और आज भी बहुत ज्यादा दुनिया में बीमारी और सिकनेस की वजह से लोग हलाक होते हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, 2021 में के मुताबिक दुनिया की आबादी 7.88 बिलियन थी। और अगर इसको जबकि यहां लिखा कि एक चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि वो लोगों को मारे, तो अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 1.972 बिलियन लोग बनते हैं, तकरीबन 2 बिलियन के। जरा सोचें कि कितनी तादाद में ये जर्द घोड़े का सवार जो है वो इनको मारेगा, कितने लोग जो है। दूसरी जंग अजीम में जंग की वजह से तकरीबन 15 मिलियन फौजी जो हैं वो मरे, लेकिन जंग के बाद जो बीमारियां थी जो फैली, उनमें तकरीबन 11 मिलियन से 28 मिलियन के करीब फौजी जो है वो हलाक हुए। जब वबा और काल और बीमारी होगी और इतनी तादाद में लोग मरेंगे, तो मेरे अजीजों, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से जो लोग हैं वो दरिंदों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और खुदा जो है उसने जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको चेंज किया। शुरू में खुदा ने आदम को कहा कि जानवरों पर इख्तियार रखे, और अब मेरे अजीजों, ये जो वक्त होगा उस वक्त ये जो दरिंदे हैं, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया गया। अब वो जानवर को नहीं मार सकेंगे, बल्कि जानवर जो हैं वो इंसानों को मारेंगे। और ये इख्तियार इस जर्द घोड़े के सवार को दिया गया कि काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक।
ہم اماؤس کی کتاب میں پڑھتے ہیں، یہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ یہ اس وقت کی پیشن گوئی ہے جو اماؤس نبی نے کی۔ یہاں لکھا ہے اس کے 5ویں باب کی 18ویں 19ویں آیت میں، تم پر افسوس جو خداون کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداون کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ کیا خداون کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی، بلکہ سخت ظلمت اور نور مطلق نہ ہوگا۔ کبھی کبھی ہم ان الفاظ کو روانگی میں پڑھ دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں، جب ہم ان چاروں جو گھوڑ سوار ہیں ان کی وجہ سے زمین کے رہنے والوں پر جو ظلم اور مصیبت آئے گی، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آج کے دور کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو آج کا دور وہ جو وقت آئے گا اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ لیکن آج توبہ کا آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ ایک وقت آئے گا کہ بند ہو جائے گا۔ لہذا جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ لوگ بڑے ایکسائٹمنٹ ہوتے ہیں کہ ہم کاش وہ کتاب کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں، لیکن کیا صرف ہم یہ جو جاندار ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے، یہ جو 7 مورے کھولنے کی بات ہے اور اس کے ساتھ جو یہ بیماریاں اور یہ تکلیفیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، ان کی بات ہے، کیا میں اور آپ فی الحقیقت سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا میں اور آپ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نے آج صرف 4 جو گھوڑ سوار ہیں یا 4 جو موریں کھولی گئی ان کے بارے میں پڑھا ہے، کیونکہ یہی وقت ہے ہمارے پاس۔ خداوند نے چاہا تو ہم جب دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو ہم جو 5ویں، 6ٹی اور خاص کر جو 7ویں سیل ہے اس کو جب برہ یعنی کہ یسوع کھولتا ہے، تو اس وقت یوحنا نے کیا دیکھا، اس نے کیا سنا، اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں سے ہم اس کی رویا کو دیکھیں گے اور مل کر سیکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ جب ہم کلام مقدس کی اس آخری کتاب کی سٹڈی کر رہے ہیں، تو جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ کلام کی جو باتیں ہیں میرے عزیزو، یہ آنے والے وقت کے بارے میں گو لکھی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آج جو ہمارے ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمیں جو کرنا چاہیے اس کو بھول جائیں۔ ضرور ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم شاید اس وقت میں نہ ہو، ہم شاید اس سے پہلے چلے جائیں اس دنیا سے اپنا سفر مکمل کر کے، لیکن کیا میں اور آپ برا کے حضور ہوں گے یا نہیں؟ یہ سوال ہے جو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے آج چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے کلام کو کھولتے اور پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو خداوند ہم اپنے دل میں، اپنی سوچ اور خیال میں یہ بات رکھتے ہوئے تیرے حضور آتے ہیں کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارا وقت کب خداوند مکمل ہو جائے گا۔ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو ہر روز، ہر دن تیرے کلام کے مطابق، تیری جو باتیں ان کے مطابق خداوند زندگی کو بسر کریں، تاکہ ہم وہ جو اس وقت خداوند اٹھائے جائیں گے ان کو ویلکم کہنے والے ہوں اور ان کے ساتھ مل کر
तेरी बादशाहत में शामिल हो। क्योंकि खुदावन ज़िंदगी का ताज जिसका तूने वादा किया है, वो आसमान की बादशाहत ही है। तू हमें खुदावन अपनी ज़िंदगी को अपने कलाम के मुताबिक बसर करने की तौफ़ीक दे, हमारी मदद कर और इस कलाम को समझने की तौफ़ीक दे। तेरे नाम में माँगते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावन आपके अंदर ये जज़्बा पैदा करे और अगर है तो वेरी गुड और अगर हम कहीं अभी कमज़ोर हैं, तो अपने अंदर इस बात को हम डेवलप करें कि हम वहाँ के कलाम को दूसरों तक लेके जाएँ और अपनी ज़िंदगी से दूसरों को अमली नमूना जो है, वो पेश करें प्रेज़ेंट में। यही सबसे बड़ी टेस्टिमनी है मेरे अज़ीज़ों। खुदावंद ने चाहा तो हम अगली दफ़ा जब मिलते हैं तो हम जो बाकी की जो मोहरे बर्रा खोलता है और उसने यूहन्ना ने क्या एक्सपीरियंस किया उस पर बात करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।